सितंबर माह से 2022 से मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। हर जगह धोखे खा करके जब मैं आ रहा था तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे भी कहीं मैं धोखा नहीं खा जाऊँ। बागेश्वर धाम में भी कोई ऐसा ना हो जाए बाय द वे कि मैं इसी इंतजार के अंदर बच्चों की जिंदगी को मैं दाव पे लगा करके मैं यहाँ बैठ करके फिर मैं ये सोचता रहता। क्या अर्जी लेके आए? परिवार की तरफ से अर्जी लेके आया था मैं और वो भावनाएं मिली हैं, अच्छा लगा। क्या आप भावुक हो गए? उसने कहा कि तुम्हारे सबके बच्चों के लिए तो तुम पूछते हो कि बेटे ने कब रोटी खाई है, कब नहीं खाई है, या चाय पी है या नहीं पी है। ये 24-24 घंटे बालक लगा हुआ है। इनको कौन पूछने वाला है कि इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी है कि नहीं? ये बालक साधु है। लोगों ने कहा 26 साल का लड़का, 26 साल का लड़का। हमने कहा कि आप इसको पहचानो, ये बालक साधु है, ये बालक संत है। मेरा नाम आरपी शर्मा है। मैं रेलवे से रिटायर्ड सीटीआई हूँ और यहाँ सितंबर माह से 2022 से मैं यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ये यहाँ पे देखना चाहता था क्योंकि मैं धर्म के नाम पर काफ़ी मेरे जो यहाँ पर जगह जगह पर गलत वो चल रहे हैं, धंधे नुमा चल रहे हैं, तो मैं काफ़ी दिक्कतों के अंदर था। परिवार के अंदर काफ़ी दिक्कतें आई हुई थी, जादू टोने टोटके वगैरह, जिससे डॉक्टरों से किसी से कुछ बन नहीं पा रहा था काम। लेकिन एक आपको रोकना चाहूंगा, मतलब आप जैसे लोग भी डॉक्टर को कमतर आंकते हैं और मतलब जादू टोना कमतर इसलिए उसको मान रहे हैं कि जो हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, जो एक्टिविटीज हम जब उसे बताते थे डॉक्टर को, तो डॉक्टर उस बात का उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाता था। वो सीधा सिजोफ्रेनिया या कोई दूसरी मानसिक भी आपको शौक लगा या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उन्हीं की दायरे के अंदर लिपट करके रह जाता था। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, जबकि वो सारी की सारी घटनाएं हमारे घर में हर जगह पर हमारे बच्चों के साथ सब कुछ हो रहा था। जो चीज़ किसी आम आदमी को भी बताते थे तो वो ये कहता था किस उसमें अंधविश्वासों में पड़े हुए, वैसा तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन हमारे साथ हो रहा था। हम उसको बार बार अनुभव कर रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ में। और हम फिर जगह जगह जाते थे, बाबाओं के पास भी जाते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र के पास भी जाते थे, लेकिन कोई ये बता नहीं पाता था कि क्या ये है, आपकी चीज़ क्या है जिसके कारण से आपके ये सब कुछ हो रहा है। सब अपना अपना वो कर देते थे, पैसे ले लेते थे। हाँ, पैसे ले लेते थे और वो कर लेते थे। जब हम कहते थे उन्हें जाकर के हम तो ठीक ही नहीं हुए, बोले हमने तो आपको ठीक कर दिया, अब आप लोगों का ही जाने, आप लोग नाटक करते हैं। इस तरीके से क्या कि हमें दुत्कार करके भगा देते थे। फिर ये YouTube के ऊपर हमने और हमारे रिश्तेदारों ने सबने ये देखा तो उन्होंने कहा आप बागेश्वर धाम चले जाओ, वहाँ जाने से कुछ यदि राहत मिलती हो तो। लेकिन वो पिछले सारे मैंने जिस तरीके से मैं धोखे खाए थे, जगह जगह पर पैसा लगाया था, हर जगह धोखे खा करके जब मैं आ रहा था तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे भी कहीं मैं धोखा नहीं खा जाऊँ। बागेश्वर धाम में भी कोई ऐसा ना हो जाए बाय द वे कि मैं इसी इंतजार के अंदर बच्चों की जिंदगी को मैं दाव पे लगा करके मैं यहाँ बैठ करके फिर मैं ये सोचता रह जाऊँ और बाद में पछताऊँ कि यार ये समय भी निकल गया, बच्चे अभी तक परेशानी के अंदर से निकले नहीं है। तो मैंने पहले दिन आया तो आकर के मैं यहीं पे मेरी वाइफ ने कहा था कि दिव्य शक्तियां जहाँ पे उनकी हैं उसी दायरे के अंदर रहना, किसी होटल में मत रहना।